एक छोटे से गांव जनकपुर में दो दोस्त रहते थे। मोहन और राजू दोनों ही बचपन के साथी थे और एक साथ पढ़े और एकन साथ खेले, पर स्वभाव में दोनों में बहुत फर्क था। राजू थोड़ा आलसी था और बहाने बनाने वाला लड़का था, जबकि मोहन ईमानदार और मेहनती लड़का था। फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती थी। राजू, चल खेत चलते हैं। आज बहुत अच्छा मौसम है और आज मेरा खेत की तरफ घूमने का मन भी है। अरे छोड़ ना मोहन, आज मेरा मन नहीं है घूमने का। और जब पिताजी खेत पर चलने के लिए बोल गए तो मैं झूठ बोल दूंगा कि आज मेरा पेट दुख रहा है, जिससे मैं आज घर पर पूरा दिन आराम करूंगा। पर राजू, झूठ बोलना तो सही नहीं होता। मेरे हिसाब से तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जबकि तुम्हें तुम्हारे पिताजी का काम में हाथ बटाना चाहिए, जिससे तुम्हारे पिताजी को मदद मिले। पिताजी, आज मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, आज खेत नहीं जा पाऊंगा। अरे बेटा, तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए ताकि मैं तुम्हें वेद जी के पास दवाई दिला लाता। पर अब कोई बात नहीं, तुम घर पर ही आराम कर लो, खेत पर मैं अकेले चला जाता हूँ। इतना कहकर राजू के पिताजी खेत की ओर चल जाते हैं। उनके हाथ में खेत काम करने का फावड़ा था, जिस लेकर राजू के पिताजी खेत की ओर जा रहे थे। कुछ समय के बाद राजू के पिताजी खेत पर पहुंच जाते और खेत में काम करने लग जाते हैं। जब राजू के पिताजी खेत में काम कर रहे तब मौसम अचानक बदल गया और जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो गई। राजू के पिताजी ये देखकर चौंक गए और खेत की गीली मिट्टी में ही फंस गए, जिससे राजू के पिताजी निकल नहीं पा रहे थे। तभी राजू का दोस्त मोहन खेत के पास से गुजरा था तो मोहन को राजू के पिताजी जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए। मोहन भागकर राजू के पिताजी के पास पहुंच जाता है। मोहन राजू के पिताजी को अकेले बाहर नहीं निकल सकते था, क्योंकि राजू के पिताजी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे। इसलिए मोहन तुरंत भागकर राजू के पास गया और बोला, अरे राजू, जल्दी चल, तेरे पिताजी खेत में फंसे हैं। राजू ये सुनकर मोहन के साथ भागकर खेत में पहुंच जाता है। बहुत मशक्कत से अपने पिताजी को खेत से बाहर निकलता है। पिताजी माफी मांगता है और बोलता है, पिताजी, माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरा पेट दर्द कर रहा था। ये सिर्फ एक बहाना था आपके साथ खेत पर ना आने, इसीलिए मैं साथ नहीं आया। बेटा, झूठ कभी छोटा नहीं होता, वो कभी न कभी बड़ा दुख देता है। सूर्यास्त के समय राजू पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। तभी मोहन राजू मिलने आ जाता है और आकर बोला, मोहन, अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों नहीं हो। और मोहन, अब से मैं पिताजी की हर काम में मदद करूंगा। और मोहन, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो जो मेरी इतनी मदद की। धन्यवाद मोहन। अरे राजू, इसमें धन्यवाद की क्या बात, मैं तो दोस्ती का फर्ज निभा रहा था। अगर दोस्त ही मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? यही तो सच्ची दोस्ती है, जो हर मुसीबत में दोस्त की मदद करे। दोस्तों, ये थी राजू और मोहन की दोस्ती की कहानी। सच्चाई कभी हारती नहीं, बस वक्त लेती है जीतने में। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका असर बहुत गहरा होता है। सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है।